लेडीबग से वो मिरेकलस छीन कर ऐसा यूनिवर्स क्रिएट करना चाहती है जहाँ पर सब लोग उससे प्यार करें और वो हमेशा खुश रह सके। फिर आखिर में शेडीबग की नज़र उस पेज पर पड़ती है जिसमें लिखा था लेडीबग और कैट नॉर के मिरेकलस कंबाइन करके आप कोई भी विश मांग सकते हैं। इस चीज़ को तैयार करने के लिए वो क्लैन नॉर की मिरेकलस छीन लेती है। इसकी वजह से क्लैन नॉर ट्रांसफॉर्म हो गया था, उसकी आइडेंटिटी भी रिवील हो गई थी। फिर शेडीबग भी ट्रांसफर होकर अपने असली रूप में आती है। रेडियन बस उसे अपनी नज़रों से देखता रहता है। फिर दूसरे यूनिवर्स की मैरिनेट कहती है, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। एक एड्रियन का फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एड्रियन छुप छुप कर रोज मैरिनेट को देखता था बेकरी में से। इसका मतलब कि वो मैरिनेट को पसंद करता है। इसके बाद प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मैरिनेट दोनों नेकलेस को कंबाइन करके इसके बाद उसे पता चलता है कि वो बस बटरफ्लाई नेकलेस में ही ये मैजिक मौजूद है। इसकी वजह से वो क्लैनर को कैट नेकलेस वापस कर देती है। दूसरी तरफ मोनल को भी पता चल गया था कि दूसरे यूनिवर्स से लेडी बग की दूसरी वर्जन आई हुई है। फिर वो शेडीबग और क्लैनर के पास आकर एक छोटी सी डील रखता है कि तुम लोग मेरी मदद करोगे लेडी बग और कैट नॉर के नेकलेस छीनने में और मैं तुम्हारी मदद करूंगा वो बटरफ्लाई नेकलेस लेने में। फिर डील के मुताबिक वो दोनों लेडी बग और कैट नॉर को ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लेडी बग, कैट नॉर और स्फेरिया को आलिया वो सीन दिखाती है जिसको छुप छुप कर उसने रिकॉर्ड किया था। इससे वो मोनल के प्लान के बारे में सब कुछ जान गए थे। वो लोग एक प्लान बनाते हैं हॉकमॉन को अपने जाल में फंसाने के लिए। नेक्स्ट सीन में लेडी बग बटरफ्लाई और लेडी बग कैट नेकलेस को ज्वाइन करके एक लेडी में ट्रांसफर होती है। लेडी फ्लाई उसे डायमेंशन को मॉडिफाई करती है ताकि उसकी वो पावर्स आसानी से यूज़ कर सके। फिर उन चारों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है। फाइटिंग के चलते हॉकमॉन उन दोनों पर ही अटैक कर देता है। फिर उसका प्लान उस पर ही भारी पड़ जाता है। फिर शेडीबग लेडीबग से लड़ाई करते हुए कहती है कि हम दोनों में कुछ भी सिमिलर नहीं है, हमारे फ्रेंड्स हैं, तुमसे तुम्हारी मॉम प्यार करती हैं और कोई भी तुम्हें नहीं है जो तुम्हें तंग करता है। ये सुन के लेडीबग कहती है, नहीं तुम गलत हो, कोई मुझे हमेशा बुली करता रहता है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स और दोस्तों की वजह से मैंने कभी हार नहीं मानी, हर चीज़ का डट कर सामना किया। मेरी तरह तुम भी ऐसा कर सकती हो, सबके साथ प्यार बांट सकती हो, अपना दोस्त बना सकती हो। बस तुम्हें अपनी सोच को चेंज करना होगा और बुराई का हमेशा से छोड़ना होगा। बातों से शेडीबग थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होने लगती है। दूसरी तरफ क्लैनर कैट नॉर से कहता है कि तुम यार जानो अकेला रहना क्या होता है। परसों पहले ही मेरी मॉम गुजर गई और मेरे फादर मुझ पर ध्यान ही नहीं देते, इसीलिए मुझे तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के नेकलेस चाहिए ताकि मैं अपनी मॉम को जिंदा कर सकूं। इसके बाद कैट नॉर क्लैनर को समझाता है कि ऑफ कोर्स तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम हमारी मॉम को जिंदा करते हो तो उसके बदले में हमारी किसी और की मॉम को कुर्बानी देनी होगी। क्या तुम इससे खुश रह पाओगे किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करके? सारे बुरे काम छोड़ दो, मेरी तरह फ्रेंड्स बनाओ जिससे तुम हमेशा खुश रह पाओगे। यही सारी बातों के दरमियान उन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। और वही दूसरी तरफ वो पोस्टर क्रिएट करके जादू क्रिएट करता है, एक पोर्टल क्रिएट करता है जिसकी वजह से उसके दूसरी डायमेंशन तरफ जाने का रास्ता मिल गया था। तो अब ये सोचता है कि मैं दूसरे डायमेंशन में जाके लेडी बग और कैट नॉर के नेकलेस छीन लूँगा। मोन ऐसा ही करता है, लेकिन तब तक यूबीडीटी को भी इस चीज़ का एहसास हो गया था। लेडी बग अपने आप को ऑटोमेटाइज करवाती है तो उसे दूसरे डायमेंशन में जाने की एबिलिटी मिल सके और वो हॉकमॉन को जाकर रोक सके। हमें यूबीडीटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉकमॉन उसका नेकलेस छीनने ही वाली थी, लेकिन तभी एंट्री होती है लेडी फ्लाई की जो उसे एक पंच मारती है और वो अपने डायमेंशन में चला जाता है। हॉकमॉन एक और डायमेंशन में जाता है जहाँ पर लेडी बग और कैट नॉर भी मौजूद था। वो लेडी फ्लाई उसकी एक दफ़ा फिर से धुलाई करती है, वो अपने डायमेंशन में वापस चला जाता है। हॉकमॉन एक और डायमेंशन में जाता था जहाँ पर सब कुछ पिक्चर्स के थ्रू चलता था, लेकिन बेचारे की वहाँ पर अभी अच्छी खासी फटाई हो गया था, उसे बार बार मार खाते हुए मजबूरन गिव अप करना पड़ता है। हमें इस एपिसोड की एंडिंग सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सुपर हीरोज एक दूसरे के साथ हैंडशेक करता है और सबको बाय कहते हैं। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हमारी एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।